जो है वो साइड इफेक्ट्स बहुत है। स्पैचुला वहाँ पीछे रखा हुआ है, आप ले लो। मुझे तो नहीं मिल रहा। हाँ, अब वहाँ बैक पे जाके अपना निकालो आराम से। अरे कीटो के जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म करें, अच्छा, कुछ लोगों को अगर जबरदस्ती ना करें कि कुछ लोगों की बॉडी जो है वो कीटोसिस पे नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, मैं कोशिश करूँ करने की मेरी बॉडी जो कीटोसिस पे नहीं जाती, क्योंकि कीटो के लिए आपको एक क्वांटिटी में जो है वो आपको उतने फैट्स लेने पड़ते हैं, चीज खानी पड़ती है, क्रीम खानी पड़ती है। अच्छा, मैं क्योंकि वैसे भी मीठे का शौकीन हूँ, तो वो चीज और क्रीम्स जो है ना वो एडजस्ट हो गई थी मेरे। अच्छा, मैं नहीं खा सकती, एक हद तक कि ऑलरेडी वो इतना हैवी होता है, आप नहीं खा सकते, मैं बिल्कुल नहीं। और मजे की बात ये है कि कीटो डाइट करते करते आपकी जो भूख होती है वो वैसे सप्रेस हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स 4-5 दिन के बाद आपको वैसी भूख नहीं लगती, कि वो आपकी बॉडी कीटोसिस पे चली जाती है उसके बाद। सही जी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। जब तक सदफ जो है वो सारा मसाला जिसमें लगा चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसे बनाएंगी कबाब, कोई भी आप शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हम ऑयल डाल दूं मैं? हाँ, ऑयल डालें, मैंने गर्म करने के लिए रखा है इसको। आप लंबे से सीख कबाब टाइप का हम इसको शेप देंगे सदफ, राइट? हाँ बिल्कुल, उस तरह का बनाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ चीज़ी मीट बॉल्स बना रही हूँ। ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल आसान और क्विक है कि अगर आपके घर में आप काम भी कर रहे हैं साथ साथ और गेस्ट भी आ गए हैं, आपने उनको भी सर्व करना है या स्नैक्स भी बना के आपने साथ में रखने हैं, तो एक ऐसी सिंपल रेसिपी है कि झटपट 2 मिनट में बन जाती है। इसमें आप ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जिसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डालिए और उसके बाद जो है बीच में हम इसमें चीज़ की फिलिंग करेंगे। तो अगर आप इसको खाली टेबल पे साइड पे एज ए स्नैक के तौर पे, एज एपेटाइजर के तौर पे आप इसको सर्व करें, तो बहुत ही अच्छा मजे की बात बताऊं, सबसे पहले यही खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे भी ये चीजें बड़ी पसंद करते हैं। मैंने देखा वो अब लॉलीपॉप्स बनने लग गए हैं, जैसे उसके साथ स्टिक लग जाती है, आइसक्रीम स्टिक्स लगती हैं, लॉलीपॉप्स बनते हैं। वो चीजी बॉल्स ही होती हैं, जो इजी हो गया बनाना। अच्छा, और ये पता है ऐसे, हाँ बिल्कुल से, हल्के ग्रीस कर लो अपना हाथ को ऑयल से और फिर इजीली बना के आपसे प्लेट में रख लो। ये लो प्लेटर ले लो यहाँ से, और फिर उसके बाद हम एक साथ इसको सबको जो है वो फ्राई कर लेंगे जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मीट बॉल के अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के, एक फुल। गुलाम बन के अरे वाह, क्या बात है, मैं तुम जन्नती हो भाई। तुम सही बीवी की खिदमत करते हो माशाल्लाह। दुनिया में दोज़ख देख लिया? नहीं, दुनिया में तो जन्नत देगी भाई। नहीं, लकी माशाल्लाह से। इस तरह का होना चाहिए, आपको हेल्पिंग हैंड होना चाहिए अपनी वाइफ के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और डोंट थिंक कि लोग आपको जोरू का गुलाम कहेंगे, इसमें कोई गुलाम वाली बात नहीं होती है। ये एक बहुत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हालांकि मैं इसमें नहीं डालना चाहती बीच में ये चीज इस्लाम की, लेकिन हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, मैं सिर्फ इतना कहूंगी थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कि इट्स अ पार्ट, ये मुस्लिम्स का हमारा कल्चर है। बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपनी वाइफ्स की जो है वो हेल्प करें, उनका हेल्पिंग हैंड बने, आप उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, ना कि ये कि आप एक मर्द के अगर आपने ये चीज़ कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि जी हमें किचन में नहीं जाना या हमें अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करनी है, सारा उनका डिपार्टमेंट है, तो ये बहुत गलत बात है। मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिल्कुल। आप एक पहिए को ज्यादा घिस देंगे और एक पहिए को कम घिसेंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी बैलेंस नहीं चल पाई। तो उतना ही घिसे अपने लाइफ पार्टनर को जितना आप अपने आप को घिस रहे हैं। अगर आप उसको ज्यादा घिस देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे, साथ ही चलना है अपने पूरी जिंदगी। और बेसिकली मुझे ये लगता है कि इंडिविजुअली अगर सब अपना काम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान अपने लिए खुद आता है, खुद अपनी जिंदगी गुजारता है, तो अपने काम और हेल्प करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। अनाओं के मसले नहीं बनने चाहिए, अना के मसले बन जाते हैं, मेन चीज यही है। अच्छा जी, मीट बॉल्स में अभी मैंने डाला नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर डाला मैंने 1 टीस्पून, इसके अंदर गरम मसाला पाउडर गया 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट गया इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक मैंने इसमें कम लिया है कि इसमें चीज का फ्लेवर भी आएगा, तो ज्यादा उसका वो कॉम्बिनेशन जो है वो हार्श ना हो जाए। ये डाला, थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है इसमें। आप एक छोटी साइज की, दरमियानी साइज की प्याज ले लीजिए, उसको बहुत ही बारीक चॉप कर लीजिए और उसका एक्सेस वाटर जो है वो हाथ से दबा के इस तरीके से निकाल लीजिए, इसमें शामिल कर दीजिए और इसको अच्छे तरीके से फिर आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे आप इसको मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसको चॉपर में डाल के चॉप भी करेंगे, मैं अभी डालूंगी इसको चॉपर में, लेकिन मैं पहले मसाले हाथ मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं अंडा डालूंगी 1 अदद और ब्रेड स्लाइस डालूंगी मैं इसमें। आधा किलो की में मेरे पास मजे की बात बताऊं, सॉरी आपको मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। मैं दोनों खवातीन के हाथ में मैंने ग्लव्स देखे जी। अच्छी बात है, ग्लव्स पहनना चाहिए, हाइजीन के लिए अच्छा होता है, हाइजीनिक चीजें होनी चाहिए खाना, लेकिन वो जो माएँ अपने हाथों से वो करती थी ना उसको, उसका जो मजा आता था वो वैसे ही आता है, ग्लव्स के साथ नहीं आ पाएगा। वो माँ के हाथ का जो टेस्ट है ना,
तो अभी तो ठीक है, आप प्रोग्राम में कर रही हैं, उस पर ग्लव्स होना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए कंटिन्यू करें, मैं आपकी बात लेकिन आगे हाँ, माँ के हाथ के जो वो था ना, ये जो आप मिक्स जायका। कर रही हैं अभी, वो उसका जायके की बात ही अलग। नहीं, ये बात मैं एग्री करूंगी 110% उमैर से कि वाकई आपके जो हाथ लगते हैं ना, उनका अपना जायका भी होता है। आपने शायद सुना भी हो उमैर सदफ कि पहले जमाने में कहते हैं कि बहू के हाथ में जायका है कि नहीं है, या घर की औरत के हाथ में जायका है कि नहीं है। वो हकीकत है कि आप कोई भी एक रेसिपी अगर मैं आपको सेम दूं सदफ, और मैं अपनी अम्मी की बिल्कुल अलग-अलग बनेंगी कि मैं अपनी अम्मी की सेम रेसिपी कॉपी करती हूँ, सेम तरीके से बनाती हूँ, उनके बराबर में खड़े होकर बना रही होती हूँ, कुछ ना कुछ 19-20 फर्क आता है, वो टेस्ट नहीं आता है। बिल्कुल 19-20 फर्क आता है, वो हमारे हाथ का जायका होता है। अम्मी मेरी एक खास डिश बनाती हैं ईद के दिनों में, मैं उनसे खास कहता हूँ कि अम्मी ये प्लीज जरूर बनाइएगा, वो बना हुआ होगा, मैं भी जाऊंगा तो इंशाल्लाह खाऊंगा। अच्छा, क्या खाएंगे? वो है पापों का हलवा। पापों का हलवा? यस। ये क्या है? ये खास डिश है। देख लो वर्दा, तुमने इसको वाकई नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। हम क्या करते हैं, जब मेहमान आए हुए होते हैं, जो हमारे घर पहली दफा आए या नया नया आया हुआ, उसको हम क्विज देते हैं, हलवा सामने रखते हैं, हम कहते हैं खाओ। फिर वो कहता है बड़े का मीठा है, फिर वो कहता है ये है, फिर वो कहता है ये, कुछ नहीं होता, वो पापों का हलवा होता है। तो पापों का हलवा क्या? पापों का हलवा एक बड़ी मजे की चीज है जो मेरी अम्मी बनाती है। इट्स बेसिकली विद पापेज, और पापों को फ्राई करते हैं। अच्छा जी, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कीमे को मैं मैरिनेट कर चुकी हूँ, अब इसको मैं डालकर यहाँ पे चॉप करूंगी चॉपर में, और उसके मीट बॉल्स बनाऊंगी, और जब आप वापस आएंगे ब्रेक से तो हम आपके सामने उसको करेंगे फ्राई। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं दोनों खवातीन को हेल्प करते हुए। एक मर्द दो खवातीन के बीच में फंस गया किचन में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेसिपीज थी, रेशमी कबाब और मज़ेदार सी मीट बॉल जो है वो तैयार हो चुकी हैं। सदफ और उमैर जो है वो जाके अपनी जगह संभाल चुके हैं और रेसिपी जो है वो साथ लेके जा चुके हैं, और अब हम बना रहे हैं एक ड्रिंक। आप लोग वहाँ पे रेस्ट करें, मैं यहाँ से देखें कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा जी, देख रहे हैं हम यहाँ से, और आप इसको बहुत अच्छे बनाइएगा क्योंकि मैं पीने वाली हूँ। हाँ, बना के ले आइए। अच्छा, आप गेस करें मैं क्या बनाने वाली हूँ? कुछ पाइनएप्पल नजर आए थे, आई डोंट नो क्या बनाने वाली हूँ। पाइनएप्पल की ड्रिंक बना रही हूँ। पाइनएप्पल मार्गरीटा समथिंग? नहीं, मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल मोहितो। ओ, ये तो नया कुछ सुन रही हूँ मैं। एग्जैक्टली, क्योंकि असल में देखें बकरा ईद है, सब लोग मीट गोश्त खाते हैं। अच्छा, गोश्त में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और हम इतना ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं प्रोटीन का, जिसके लिए हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जरूरत पड़ जाती है। हाँ। लेकिन हर वक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देने से बेहतर है कि अगर आप इसको थोड़ा सा किसी और डिफरेंट फ्लेवर के साथ ब्लेंड कर लें और एक डिफरेंट जायका आप लोगों को दें। आपके घर में जो गेस्ट आए हैं उनके साथ ये सर्व करें उनको अपने खाने के साथ, तो आपका जो एक डिनर है या लंच है जो भी है, वो एक उसका मजा जो है वो गेस्ट अपने पाइनएप्पल लेके खुद आए। नहीं, आपको इजीली कैन में मिल जाता है आप घर। अच्छा, ये बहुत इजी, क्विक और बहुत ही आपके लिए इजी रीजनेबल नहीं, वो आप बहुत इजीली ब्लेंडिंग का काम जो है वो इजी होता है, फिर सबसे आसान कैन में आपको मिल जाता है। सदफ का अगर बस चले ना तो घर पे सदफ बच्चों को सिर्फ शेक पिलाए, लस्सियां पिलाए, बस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 कप तकरीबन पाइनएप्पल डाल रही हूँ। आप चंक्स ले सकते हैं, मैंने प्रॉपर साबुत ले ली क्योंकि इसको ब्लेंड ही करना है आखिर में। लेमन जूस जाएगा यहाँ पे 2 टेबल स्पून। यार हम तो ये खा रहे हैं, मुझे तो भूख लग रही है। और उसके बाद चीनी जाएगी तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत शॉर्ट रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में आपको। आप चाहें तो इसको बना के अपने एक जग में भी आप इसको रख सकते हैं, जब भी गेस्ट आए तो आप उनको निकाल के सर्व करिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पे बहुत सारी आइस क्यूब्स और वाइट सोडा आप ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तकरीबन यहाँ पे इसमें जाएगा 1 से 1.5 कप। जितने आपने पाइनएप्पल लिए उस हिसाब से आप लीजिए, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दैट्स इट। मिंट लीव्स मैं थोड़े से डालूंगी इसमें यहाँ पे। मैं यही पूछने वाला था, क्या इसमें मिंट लीव्स डल सकते हैं? नहीं, मिंट लीव्स तो डलेंगे, मोहितो है क्योंकि मिंट लीव्स डलेंगे इसमें, इससे क्योंकि हम बना ही इसलिए रहे हैं कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करे। अगर आपने इतना हैवी खाना खाया तो जाहिर सी बात है वो आपको इसमें हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत मजे के हैं यार। क्या खा रही हो पहले बताओ तो? मीट बॉल्स। मीट बॉल्स बहुत मजे के हैं, बहुत यम्मी है। चीज भी है इसमें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से उसको मीट बॉल्स को बनाया, रेसिपी में बता चुकी थी आपको, लेकिन मैंने आपको उसकी बाइंडिंग नहीं बताई थी कि हम ब्रेक पे चले गए थे। जैसे आप नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं, ये चीज ये देखें, अपने हाथ पे उसको आप मीट को फैला लें, उसके अंदर आप मोज़रेला चीज की छोटी छोटी सी बॉल्स बना के उसके अंदर रखें, उसको स्टफ करें और ऊपर से बॉल्स बना के जो है आप फ्राई कर लें। बहुत ही इजी तरीका है। अच्छा जी, मैंने मिंट लीव्स डाल दिए यहाँ पर, अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। That's it. इसको
इसको मैं निकालूंगी और ये लो सदाफ, तुम्हारी ड्रिंक जो है वो रेडी है, मजेदार सी पाइनएप्पल मोहितो। प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सिंपल, कोई एक्स्ट्रा आपको इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वेरी नाइस। ये देखिए भाई बड़ा आसान तरीका है बनाने का, मैं आपको बताता हूँ। केन्स जो आते हैं उसमें आप वो मियाँ से खुलवाएं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक आप बाहर मियाँ से मंगवाएं। आइस क्रशर है तो ठीक है, नहीं तो वो आइस भी जो है वो मियाँ से से मंगवा लें आप। काम तो है ही नहीं ना, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है इसमें, और आराम से बन जाए। रिफ्रेशिंग। देखिए ईद पे एक तो मैं ये कहूंगी कि एक तो घर की खवातीन जो होती हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं स्पेशली, उसके अलावा भी घर में बहुत काम होता है। टू गुड, थैंक यू सो मच, यम्मी ड्रिंक है। थैंक यू। चलो एंजॉय करो। और तो इसलिए कोशिश करें कि रेसिपी आप वो चूज करें जो अपने मेन्यू में आप डालते हैं ईद के दिन, जो क्विक बन जाए, क्योंकि आपको सफाई भी घरी करनी है, आपको बच्चों को भी देखना है, यू हैव टू टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल, यू हैव टू क्लीन अप द होम एज वेल, और आपको घर में खाना भी बनाना है। नहीं, वर्दा की तरह मेहमानों को भी किचन में लगा के मीट बॉल्स बनवा लें, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं सीरियसली ये अच्छी बात है। मैं कहती हूँ एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है कि जरूरी नहीं कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप खाली एक ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, लेकिन जब एक गेट टुगेदर है तो आई थिंक आपको हेल्प आउट करना चाहिए या आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। गेट टुगेदर्स का ट्रेंड निकाला हुआ है अपने पास। हम जब भी गेट टुगेदर अनाउंस करते हैं, हम ये कहते हैं भाई वन डिश है, वन डिश है, हर कोई अपने अपने घर से अच्छा बना है। के ले आए और वन डिश करके खा ले। अच्छा, सब खाएं, इतने सारे खाने हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल और डिफरेंट टेस्ट मिल जाते हैं आपको। 10 डिफरेंट डिशेज आती हैं। लिटरली ग्रैंड डिनर्स हुए हमारे घर पे। अभी तुम लोग का नंबर आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो अब लास्ट तुम्हें इनवाइट किया था, लेकिन मैं बिजी थी उस दिन, थी नहीं अवेलेबल जब हम। तो हम लोग का इतना ग्रैंड हो जाता है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट खाने और भाई बुफे हो जाता है। बुफे और फिर फ्लेवर्स, आपको एक ही खाना नहीं, आपको डिफरेंट मल्टीपल फ्लेवर्स मिलते हैं, वैरायटी मिलती है। थी 8 डिशेस और हमें तो समझ नहीं आ रहा था हम खाएंगे क्या, क्या कौन सी चीज कम ट्राई करें। लिटरली बुफे लग रहा था। और मीठे भी 2-2 तरीके के थे, क्योंकि एक दोस्त एक मीठा ले आया, दूसरा डेजर्ट ले आया, तो वो एक मीठे का भी ना बुफे टाइप हो गया था। आजकल तो आम का मीठा बहुत फेमस हुआ है। आम के आप डेजर्ट मैंगो बनाए, मैंगो डिलाइट बनाए, सदफ मैंगो की मूस बर्थडे पे बनाए। मैंगो केक खाया हमने। यम 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 यम। मेरा केक ड्यू है सदफ के ऊपर, सदफ की हाय, बर्थडे अभी गई है और ड्यू है। अच्छा जी, इस वक्त हम बात करेंगे टपाल दानेदार की। टपाल दानेदार एक बहुत ही फेमस चाय है। टपाल का साथ हमारे साथ पाकिस्तान के 1947 से है। ये एक मुनफरिद चाय है जो कि हर घर में पसंद की जाती है अपने मुनफरिद जायके की वजह से। इसने नस्ल दर नस्ल जो है टेस्ट को बरकरार रखा है और फैमिली में जो है ये बहुत ज़्यादा इन है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारे घर में यही आता है। हमारे घर में भी टपाल दानेदार ही बनती है। बेसिकली टपाल चाय के हर कप बना है दुनिया के उम्दा तरीन मुंतखब की हुई चाय की पत्तियों से, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इसके फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और ये 6 सब कॉन्टिनेंट्स में और मोर देन 15 कंट्रीज़ में जो है ये मानी जाती है चाय और पसंद की जाती है। और इसी के साथ ही जो है अभी 14 अगस्त भी आने वाला है, यौम आज़ादी का दिन है, तो उसके साथ जो है आप टपाल दानेदार जो है अपने गेस्ट के साथ एंजॉय कीजिए, अपने उसको जश्न मनाइए और टपाल दानेदार को अपने एंजॉयमेंट में, अपने घर की पार्टीज में, दावतों में, हर जगह अपने साथ रखिए। इवन स्ट्रेस के बाद भी, स्ट्रेस के ड्यूरेशन में भी आप टपाल दानेदार पी सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप चाय ऐसी हो गई है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं बैठे हैं, थकन है, स्ट्रेस है, सरदर्द है, टपाल दानेदार लाजमी है, जो कि आपको हर मामले में रिलीफ देगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने अपने गेस्ट को जो है वो खिला पिला दिया है, पेट पूजा भी हो गई है, ठंडा ड्रिंक भी हो गया है। अब कुछ गन्स जो हैं वो आपकी तरफ, लोगों का इशारा थोड़ा सा मोड़ा जाए लोगों की तरफ, दोनों तरफ। तो 2 मेरे टारगेट थे। तुम जो ये पार्टियां बदलती हो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इतने प्यार से सदफ का जो बोलना है ना। चलें जी, कुछ क्वेश्चंस हो जाए आपसे? बिल्कुल हो जाए। तैयार हैं? मैं चलें जी, हम देखेंगे कि सदफ और उमैर की जोड़ी माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा हिट है। मेरे फेवरेट कपल्स में से एक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम थोड़ा दोनों को टेस्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे को कितना बेहतर जानते हैं। कर लें आप टेस्ट, कर लें। मैं बिल्कुल नहीं जानता सदफ को। सदफ ने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला और उमैर कह रहे जी कर लें बिल्कुल टेस्ट। मैं आप बिल्कुल ये नहीं बताएं जानता। मुझे, अब आपने वो देखी होगी पोस्ट, औरत को समझने की बुक। ठीक है, इतनी बड़ी बुक है और मर्द को समझने का 1 पेज, खत्म। ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है। आपने 2 औरतों के साथ में उस पेज में बहुत माइक्रो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं जो यहाँ पढ़ भी नहीं और सकते, कुछ विजिबल भी नहीं होते। हाँ, exactly। कुछ इनविजिबल वर्ड्स भी होते हैं जो आपको एक स्पेशल, आई गेस, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ खवातीन की कोई बीच में नई पता लैंग्वेज होगा। है वो जो पढ़ा ही नहीं जाता। कम से कम हमारी लैंग्वेज समझ तो आती है। चलें जी, इस वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम जाते हैं एक ब्रेक पे और वापस आके हम दोनों का टेस्ट लेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए ईद के जायके।
जी वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं ईद के जायके और मेरे साथ हैं दो अच्छे लोग, एक मेरी मियाँ जी उमैर लगारी और मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त शेफ फरदा। जी फरदा, अब आप कंटिन्यू करें यहाँ से। जी बहुत मज़ा आया, हम एक साथ एंजॉय करके हमने इतनी सारी बातें करी, गपशप की, खाने बनाए और हम लोग यहीं पर ही हमने ईद बना ली अपनी, क्योंकि लेकिन आज मैंने सीख लिया है कि मेहमानों से काम कैसे कराते हैं। वरना ये हमेशा तुम्हें ताना पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मुझे पड़ता है, ये मुझे पड़ता है। आप भी हमारे साथ एक शो पे होती हो फैसल भाई के साथ, तो वहाँ पे हम लोग एक बहुत मजेदार सा शो कर रहे थे, तो उसमें पराठे बनवा रहे थे। तो अब डेली, अच्छा मैं रेगुलर थी उनके साथ पूरा 10 डेज ना, तो अब 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वर्दा फरमाइशी, वर्दा से आज हम पराठे बनवाएंगे। मैं कहा बिल्कुल, लेकिन आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज आप बनाएंगे। वो कह रहे हैं मैं ये कब हुआ, ये कब डिसाइड हुआ? तो ये अभी हुआ। मैंने कहा बहुत हो गया, थोड़ा सीख भी लेना। तो फिर वो उनसे उनमें और पराठे बनवाए, उन्होंने बेले और यानी बहुत हमें मजा आया ना, बहुत एंजॉय किया। तो वो कहते हैं ये सबसे काम करवाती है, ये सही पकड़ के काम करवा लेती है। अच्छा आप ये शो जब देखे ना तो देखिएगा वर्दा ने ऐसे लाके ना मुझे ग्लव्स दे देंगे, मतलब कोई पूछा नहीं कि बनाना नहीं बनाना, ग्लव्स दे देंगे बस बनाने हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। लेकिन एक्चुअली पता है क्या, दोस्त ऐसे ही होते हैं जिनके बीच में फॉर्मेलिटीज ना हो, और ऐसे ही मजा आता है। और ऐसे ही मजा आता है। आप कहीं घर भी जाएं, किसी का एंजॉय करें, किसी के साथ भी आप एक गेट टुगेदर करें, तो उन्हीं में आपको मजा आता है जहाँ पे आपको अपनाइयत का एहसास ज्यादा हो, जहाँ पे आपको ये डर ना हो कि ये मना तो नहीं कर देगी, ये बुरा तो नहीं मान जाएगी, जहाँ पे आप खड़े होकर आवाज लगाएं, जाओ सदफ किचन में से ये लेके आ जाओ, जाओ पानी पिलाओ, जाओ चाय रख दो, फिर ये रख दो, जरा चाय रख दो। ऐसे होना चाहिए। और यही मोहब्बतें हैं जो हम आई थिंक मिस करते हैं, जो अब्रॉड में जो लोग रहते हैं वो मिस करते हैं। हमारे कंट्री का जो हमारा कल्चर है, ईद पे खास तौर पे जो हमारे रिश्तेदार आपस में मिलके बैठते हैं, दोस्त अहबाब एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मोहब्बतों से मिलते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये सब चीजें जो है हमारे घर पे जो दावतें होती हैं उसमें सारे आके दोस्त, मतलब लड़के भी खड़े होके ना, अब वो खाना खा के आए तो अपनी प्लेट धो के रख दे। अब हमने कहा रख दो भाई, मासी धो लेगी। नहीं यार हमें जरूर, अच्छा सब मिलके काम करवा रहे हैं। ट्रेंड हो रहा है, बारबेक्यू भी बहुत चल रहा है, उसमें सब लड़कों का खास तौर पे ज्यादा ये बारबेक्यू कंटिन्यू करते हैं। अब्रॉड की जहाँ बात है, अब्रॉड में सब मिलके करते हैं, सब मिलके। मैं बहुत टाइम नहीं हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि यार कोई माइंड करेगा जिसके घर में, नहीं, सब अपना खाना उठाते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, वहाँ सब बर्तन भी धुल रहे होते हैं, सारा नीट नीट करके आपका घर जाते हैं सारे। मैं बात जो कंटिन्यू कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि मैं बहुत ये चीज़ इसलिए फील करती हूँ कि मेरा बचपन, मैं वहीं पली बड़ी, मैं शुरू से ही मैं यूएई से हूँ और मैं वहीं पली, मैं पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं मेरी स्टडीज हुई हैं। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ 2-2.5 साल पहले। तो ये चीज़ है, सब कुछ है वहाँ पे, सब अपना काम करते हैं, सब फ्रेंड्स आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जो फेस्टिवल का मजा यहाँ पे है रिश्तेदारों के बीच में, यहाँ भी दोस्तों के बीच में, वहाँ भी है। आई थिंक यहाँ का मजा ही है, वहाँ इतना मजा नहीं। मैंने भी ईदें गुजारी होता, वहाँ बिल्कुल फीकी फीकी सी ईद होती है। यहाँ जो मजा है ना, नहीं बड़ी ईद तो वहाँ पे पता ही नहीं चलती कि है, क्योंकि ज़िब्ह होते हुए आपको कोई जानवर नहीं दिख रहा होता ना। अच्छा इसी पे एक बड़ा मैं अच्छी बात करना चाहूँगा और मैसेज देना चाहूँगा अपनी आवाम को, जो इस ईद पे कुर्बानी की है जिन लोगों ने, कि कुर्बानी तो कर दिया आपने, अब आपका फ़र्ज़ है कि जो पीछे गंद रह गया है उसको भी आप लोग ही उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग आएँ वो उसको उठाएं और उसके बाद जो है आप कहें कि जी गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं आई थी और ये नहीं हुआ था। आप उस ओजड़ी को या जो गंद है उसको एक थैली में लेकर रखें और उसको खुद जाके कचरे के दान में फेंकें। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे आप बड़े हो जाएंगे। और जो खून बहा है उसके ऊपर आप खुद लाके चूना मिलता है वो डालें, पानी से धो दें, वो जगह साफ करके जाएं, तब आपकी कुर्बानी पूरी होती है। गोश्त काट के घर ले जाने के खाने से कुर्बानी पूरी नहीं होती, ये बात जहन में रखें। ये हमारे कुछ वो हैं चीजें हैं जो हमारी आवाम बिल्कुल भी नहीं देखती, ना सुनती है, ना सोचती। जो कहते हैं नेग्लेजिबल पार्ट है हमारी आवाम का, जो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि ये भी कुर्बानी का एक पार्ट है और ये भी आपका ही फर्ज है। जैसे कुर्बानी करना, कुर्बानी का गोश्त बनाना, उसको बांटने तक का ये सब फर्ज है आपका, तो ये भी आपके फराइज में शामिल है कि आप अपने पीछे जो है सफाई का भी ख्याल रखें। आपकी कुर्बानी से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ताकि वो कुर्बानी मकबूल हो। एग्जैक्टली। सदफ आप कोई मैसेज देना चाहिए? और एज सून एज पॉसिबल करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग ड्रैग कर देते हैं और उसे 7-8 दिन तक छोड़ देते हैं तो वो वैसी स्मेल और गंदगी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एज सून एज पॉसिबल करें। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ईद के मौके पे जितने आप लोग की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या आप किसी से नाराज़ हैं या कुछ भी है, ज़िंदगी बहुत छोटी सी, बहुत मुख्तसर सी, ये 2 दिन की है, तो मेरे ख्याल से उस नाराज़गी को ख़त्म करें और अपने दिल जोड़ें, मोहब्बतें बांटें और हमेशा प्यार से रहें।
बहुत अच्छा टाइम हमारे पास जो है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत ही मज़े की बातचीत चल रही थी, हमारी दिल तो नहीं चाह रहा ख़त्म करने का, बट आई मीन वी हैव टू फिनिश इट, वाइंड अप इट। मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी आपसे कि प्लीज़ 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब स्टार्ट में आप कलेजी आपके पास आती है, अच्छा अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कलेजी हार्ड क्यों रह जाती है, तो सबसे पहले आप कलेजी जो है वो पूरी साबुत कलेजी ले लीजिए, उसको आप धोइए। आप कलेजी को काट के मत धोइए, कभी भी कलेजी काट के धोएंगे तो वो आपकी हार्ड हो जाएगी। आप साबुत कलेजी धोइए, जितना धोना है आप धोएं। बड़े से बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें डिप करके छोड़ दीजिए उसको, उसका ब्लड वाला पानी निकलेगा, उसको बहा दीजिए, दोबारा से उसको रिफिल करिए। 4 से 5 दफ़ा आप करेंगे, पानी आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको कट करके जो है वो पका लीजिए। कलेजी एक तो आपकी नरम रहेगी और आप देखेंगे मैसअप नहीं होगा, जो कटिंग के बाद हर वक्त ब्लड होता है वो चीज नहीं होगी। मैं ये कहूं, क्योंकि कसाई कलेजी काट के देता है, आप उनको मना कर दें, उसको मना करें, आप उसको मना कर दें कि आपने नहीं काटनी, आप साबुत पीस निकाल दें। और दूसरी बात ये, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कलेजी को लाजमी चेक करिए, उसके ऊपर एक स्किन होती है, एक पतली सी लेयर होती है जिसे झिल्ली भी कहा जाता है, वो हटा के देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कलेजी पे कोई स्पॉट्स हैं, कोई दाग हैं, ग्रीन कलर के धब्बे हैं, तो उसको सबसे पहले डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको बिल्कुल ना खाएं, वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातों का है जो है वो ख्याल करें, और प्लीज़ बैलेंस डाइट का ख्याल रखिएगा, एहतियात से खाइए, ओवर ईटिंग ना कीजिए। प्रोटीन डाइट आप ले रहे हैं, कोशिश कीजिए दाल सब्जियां भी खाएं। डायरेक्ट कलेजी इंटेक करने से बेटर है कुछ सैंडविचेस वगैरह ले लें, कोई स्नैक्स ले लें पहले, कुछ भी आप एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट में कुछ लेके फिर उसके बाद आप डायरेक्ट इसका इंटेक लीजिए। कलेजी को एम्प्टी स्टमक ना लें, इससे आपको एसिडिटी हो सकती है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसी के साथ ही मैं ज़्यादा चाहूंगी आप लोगों जाने से पहले हम सब की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक और एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, भरपूर ईद एंजॉय कीजिएगा, मोहब्बत बांटें, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।